मोटिव क्या हो सकता है? सीरियल किलर है तो भी कोई मोटिव तो होना ही चाहिए। होगा। जैसे लेखक सुजाता का कहना है कि बिना मोटिव के खून करना भी एक मोटिव है। फिर शुरू हो गई। ये खूनी जैक द रिपर है। क्या कहा? जैकी चैन? बुक पढ़ोगे तब दिमाग चलेगा। जैक द रिपर, दुनिया का फेमस रियल लाइफ सीरियल किलर। ये कहानी लंदन शहर में शुरू हुई थी 1888 में। अगर इतनी पुरानी कहानी पढ़ोगी ना तो जल्दी तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, समझी? तुम कौन सी बुक पढ़ते हो? मुझे तो पसंद है ह्यूमन एनाटॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। अच्छा वो सब छोड़ो, जैक की स्टोरी बताओ। जैक द रिपर लेडीज और सेक्स वर्कर को मारने वाला सीरियल किलर। बाद में पता चला वो एक डॉक्टर है, मगर उसे कोई पकड़ नहीं पाया। एक मिस्टीरियस सीरियल किलर। क्या घटिया कहानी है। क्लाइमैक्स के बिना कोई कहानी होती है? तुम्हारा इन सब बातों से मतलब क्या है? कि हम भी इस सीरियल किलर को पकड़ नहीं पाएंगे? बकवास बंद करो, टाइम हो गया, चलते हैं। ऐसे वक्त में एक ठंडी बियर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बिल तो मेरा ही फटने वाला है। ये एक्टिंग बंद करो, चलो तुम्हें चिल्ड बियर पिलाती हूँ। थैंक यू थैंक यू। मरने से पहले शिवानंद ने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। विष्णुवर्धन, कितने का सर? टैंक फुल कर दो। जी। सर मीटर देखिए। सर, यहाँ फोन का इस्तेमाल करना मना है सर। जो कहा हो तुम? ऑफिस में हूँ सर। शिवानंद और डॉक्टर रम्या दोनों का कनेक्शन किसी विष्णुवर्धन लॉयर से चेक करो। ओके ओके सर। सर। विष्णु का नाम लिस्ट में है, मगर शिवानंद, डॉक्टर राम्या और विष्णु को कनेक्ट करने वाला कोई भी केस नहीं है। व्हाट? हमारे पास उन्हीं केस का नाम है जिनको प्रोसिक्यूशन ने हैंडल किया है। दैट्स इट। वो केस कोर्ट में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लॉयर विष्णु सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के दौरान थे। लॉयर विष्णु इज अ जुलाई बॉर्न। तो क्या लॉयर विष्णु ही उसका तीसरा टारगेट है? तुम्हें कैसे पता? मैं डिटेल्स बाद में बताऊंगा। पहले हमें विष्णु को बचाना होगा। उन्हें घर के बाहर निकलने से रोकना होगा। उनकी फैमिली और दोस्तों से कांटेक्ट करो और कैसे भी उनका नंबर पता करो। मैं ऑनलाइन जस्ट डायल में चेक करता हूँ। नो, अपने आईटी डिपार्टमेंट में चेक करो। सर नंबर मिल गया है। उनके घर और ऑफिस में कांस्टेबल को भेजकर निगरानी के लिए बोलो। ऑफिस के बाहर पेट्रोलिंग के लिए कहो कि हम एक ब्लैक स्कॉर्पियो की तलाश कर रहे हैं। अगर हम वक्त से पहले पहुंच गए तो उसे पकड़ लेंगे। एंड बी केयरफुल, कीप इन टच। विष्णु का नंबर मुझे टेक्स्ट करो। मगर अचानक विष्णु क्यों? समझ में नहीं आया। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। अटेंशन ऑल यूनिट्स अराउंड द एरिया। हम एक ब्लैक एंड ब्लू स्कॉर्पियो की तलाश कर रहे हैं और साथ में एक आदमी की जिसकी हाइट 5.5 फुट है और उम्र होगी लगभग 25 साल। पुलिस वैन, स्टे अलर्ट। हेलो। हे, कौन बोल रहा है? रिलैक्स डूड, विष्णु को भी मार दिया। जाके उसकी लाश उठा ले। हे, हे। रिलैक्स डूड, विष्णु को भी मार दिया। जाके उसकी लाश उठा ले। हेलो कंट्रोल रूम। यस सर। मैं डीएसपी रंजीत बोल रहा हूँ। मेरी लास्ट कॉल ट्रेस करो। ओके सर। और ये भी पता करो जहाँ से कॉल आया वहाँ कोई अयप्पन मंदिर है। मेक इट फास्ट। डन सर।
कर लिया है। कुट्टीवाकम टावर से सिग्नल आया है और बाजू में एक अय्यप्पन मंदिर भी है। गुड। मैं एक मर्डर सस्पेक्ट की तलाश में कोटीवाकम जा रहा हूँ। मेरा सेल फोन ट्रेस करके उसका बैकअप भेजो। कोटीवाकम पेट्रोल टीम को अलर्ट कर दो। हमें तलाश है एक ब्लैक स्कॉर्पियो की। क्विक। आराम से सर, धीरे से। आराम से, आराम। बैठ जाइए यहाँ। हाँ, आराम से। वंदना सर का ख्याल रखो। तुम दोनों मेरे साथ चलो। यस सर, चलिए। Damn it! बच गया मेरे हाथ से। I missed him. हम उसके बहुत करीब हैं सर, जल्दी पकड़ लेंगे। सर, आपको अंदर आकर देखना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं अंदर कौन है। लॉयर विष्णु। पहले उसको किडनैप किया होगा, फिर टॉर्चर किया होगा। जानते हो उसका अगला टारगेट कौन है? मैं हूं। खबर मिली है कि चेन्नई में आज सुबह पुलिस ने 4 खूंखार अपराधियों का पीछा किया। इस घटना से काफी लोग दहशत में हैं। पुलिस का कहना है कि ये चारों लोग रामलाल सेठ मर्डर केस में सरकारी गवाह बने शंकर को मारने आए थे। समाज सेवक शिवानंद, डॉक्टर रमैया और एडवोकेट विष्णु, तीनों को एक के बाद एक मारा गया। एक एडवोकेट होने के नाते इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक आदमी शहर के वीआईपीज को मार रहा है और अभी तक हमारी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है, और खुद की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से करते हैं। ऐसा क्यों लगता है एक आदमी का काम है? गैंग भी तो हो सकती है। एक आदमी है या पूरा गैंग, बात ये नहीं है। हमारे शहर में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ऊपर से एक और पुलिस इसके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं और क्राइम डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता नहीं।
और नेताओं को अपनी राजनीति से फुर्सत कहाँ, अखबार में भी सिर्फ बुरी खबरें होती हैं। आपने सही कहा, मगर आजकल सोशल मीडिया में अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग फेसबुक और व्हाट्सएप में किसी की भी फोटो भेजकर खूनी का अगला टारगेट यही होगा बताकर अफवाह फैला रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बिना किसी से डरे अपनी राय देता हूँ, इसलिए लोगों ने मुझे खूनी का अगला टारगेट बताकर मेरी फोटो को ट्वीट किया है। अगर आप इन सब बातों को सीरियसली लेंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। सर, रंजीत, उसका अगला टारगेट तुम हो, ये कैसे कह सकते हो? सर, जब डॉक्टर रमिया फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट थी तभी लॉयर विष्णु ने उनका एक एविडेंस अप्रूव किया था। उस केस को मैं हैंडल कर रहा था, कैथरीन इमैनुअल। वो केस हमारे डिपार्टमेंट के पास आया था शिवानंद की लिटिगेशन और विरोध की वजह से। हाँ, याद आया, इमैनुअल और उसकी पत्नी, वो आर्किटेक्ट कपल। एग्जैक्टली सर। या अमीर लोग। कैथरीन उनकी इकलौती बेटी थी। एक खुशहाल परिवार। उनके घर पर एक नौकर था जिसका नाम था मरियादास, और वो भी उनके परिवार का एक हिस्सा था। खाना बनाना, घर के काम करना, कैथरीन को स्कूल छोड़ना, ये सब काम मरियादास करता था। मम्मी, देखो मैंने क्या जीता। Oh, very good. I have to go now. Bye.